अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। मोदी जी ने जो घुटने टेक रखे हैं, मोदी जी की जो मजबूरी है, कोई कहता है एप्स्टीन फाइल है, कोई कहता है अडानी को बचाने, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया। इथेनॉल को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। सोचिए, इथेनॉल को लेकर सरकार खुद कह चुकी है कि हम 33 रुपए किलो जो है चावल खरीदते हैं और 23 रुपए किलो बेचते हैं। मतलब सरकार जो है वो महंगा चावल खरीदती है और सस्ता चावल जो है इथेनॉल कंपनियों को बेचती है। खुद हरदीप पुरी ने कहा है कि इथेनॉल पेट्रोल से महंगा खरीदा जाता है। जो इथेनॉल बनता है उसकी कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। तो सवाल है कि आप महंगा इथेनॉल खरीद के पेट्रोल में मिला के क्यों गाड़ियों की जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मतलब एक तो सरकार अनाज महंगा खरीदता है, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, उससे इथेनॉल बनता है, फिर वो कंपनियों को बेचते हैं सस्ते दाम पर सब्सिडी देकर। उसके बाद इथेनॉल की कीमत जो है वो महंगी है पेट्रोल से। ये खुद भारत सरकार का कहना है, मंत्री का कहना है। तो भाई, आपको नकली पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की क्या जरूरत है जब इथेनॉल महंगा है और जब उससे एवरेज कम हो जाता है, गाड़ियां खराब होती है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही ये है पूनावाला, इनको आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। तो सोचिए, महंगा अनाज खरीद के सरकार कंपनियों को सस्ते दर पर देती है, वहां घाटा। उसके बाद इथेनॉल की जो कीमत है वो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा है, वहां घाटा। और इथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है। सोचिए, कहा जाता है कि इथेनॉल के चक्कर में खाने के अनाज को जानबूझकर सराया दिया जाता है ताकि उसको बेच दिया जाए। एक और, ये तो एक बड़ी खबर है जिस पर लगातार इस देश के युवा गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इथेनॉल का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, कल पप्पू यादव ने एक नाट्य रूपांतरण कर दिया संसद परिसर में कि राम मंदिर में चोरी। कह रहे हैं कि भगवा पहनकर क्यों बैठा। तो राम मंदिर में जो खजांची हैं वो भी भगवा पहनते हैं। राम मंदिर में 7 लाख का फूल था, उसको 14 लाख का कर दिया गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। राम मंदिर परिसर में जो टाइल्स लगी, जो मार्बल लगा, खुद मार्बल बेचने वाले ने कहा कि उसको बिल से ज्यादा दाम पर हमको कहा गया कि जितनी कीमत उससे ज्यादा का बिल बनाओ। तो सोचिए क्या क्या नहीं हुआ है। प्रकाश झा ने लिखा है कि राम मंदिर के बहाने इतने लोग अमीर हो गए हैं लूट के कि 7 पीढ़ी तक खा सकते हैं। अब पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि आप तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो इस देश में सिर्फ पप्पू यादव पर क्रिमिनल केसेस हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते केस हटा लिया। 31 से ज्यादा सांसदों पर एफआईआर है। यूपी में दर्जन भर मंत्रियों पर एफआईआर है। किस दल में नेता नहीं जिस पर एफआईआर है। लेकिन चूंकि पप्पू यादव है तो जनरल कैटेगरी के पत्रकार तमाम सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति कभी नहीं जाती। और वो तमाम बड़ी खबरें आज जो आपको जानना चाहिए मैं बताना चाहता हूं। तो ये तमाम खबरें हैं जो, सोचिए, ये खबरें आपको जाननी चाहिए। ये वो खबरें हैं जिसका सबसे ज्यादा जन सरोकार से मामला है। और आप इन तमाम खबरों को सुनिए और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। मेरे घर वाले को डिटेल नोट कर रहे हैं। मेरे दोस्त को रात में थाने बुलाया गया। सोचिए, जिन जेनजी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था फतेहपुर में स्कूल की बेहतर स्थिति के लिए, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मतलब कहां तक जाएगी ये सरकार, किस लेवल तक। राज्यसभा के 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस है। इनमें भाजपा के सबसे ज्यादा 27 सांसद, 31 एमपी अरबपति, बीआरएस सांसद के पास 5300 करोड़। सोचिए, 73 सांसदों पर केस है। क्या एक पप्पू यादव पर एफआईआर है? तो ये सारा सवाल नहीं उठेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई हो। उत्तर प्रदेश में गांजा गंज की शूटिंग शुरू हो गई। सोचिए, लगातार गांजा की तस्करी हो रही। यूपी में बड़ा खेप पकड़ा गया है। और यूपी के सरकारी स्कूल का हाल, गोरखपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। उसको गेहूं पिसवाने के लिए भेज दिया गया था जहां रबर से चोट लग गई। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। ये वो खबरें, ये देखिए, जनरल कैटेगरी के कुछ लोग नागपुर में आरक्षण के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का सिर्फ विरोध कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस से इनको प्यार है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, ये जेनजी हैं
जो सरकार को कह रही है और ट्रोलर को कि हम तुम्हारे धमकियों से नहीं डरते हैं। तो जेन जी लगातार वीडियो डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की वो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि किस तरह से इस देश में लाठीचार्ज की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी गई थी। बिहार में एक कड़क मंत्री हैं लखिंदर पासवान, सोशल जस्टिस के मंत्रालय हैं। उनके सामने ही पीड़ित परिवार ने फोन पर साबित कर दिया कि उनका ही ऑफिस का एक बंदा 50,000 रुपए घूस मांग रहा था। और ट्रंप ने फिर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया था। तो ये तमाम खबरें हैं। सोचिए 7 लाख के फूलों का 14 लाख बिल, राम मंदिर समारोह में भी बड़ी गड़बड़ी। ये तो छोटे छोटे चोरी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चोरियां हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया। और सोचिए अभी तक सत्यम पंडित पर FIR नहीं हुआ जिसने सरेआम जेन जी को थप्पड़ मारा। अभी तक स्वतंत्र भारद्वाज घूम रहा है जिसने कनॉट प्लेस में लोगों को मारा। अभी तक ये जो अभिषेक ठाकुर है इस पर कई FIR है, उसके बावजूद भी इस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ये तमाम बड़ी। और सोचिए अच्छा ये कंफ्यूजन कौन फैला रहा है कि संसद में जो राम मंदिर में हो रही चंदा है उसमें भगवा कोई नहीं था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भगवा वेश में थे। इन पर भी बड़े आरोप लगे थे और बाद में एक इंटरव्यू में ABP के न्यूज में गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोचिए यूपी में जातिवाद का एक और खबर सुनिए। ये साहू ने राजेश साहू ने लिखा है, संजीव कुमार लखनऊ में सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता हैं और उनको लगातार प्रदेश शासन प्रमुख सचिव स्तर से मेरे साथ निरंतर जातिगत एवं नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है। ये वो खबरें, मध्य प्रदेश में तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। एक युवा एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, अपने पिता के गोद में प्राण त्याग देता है। और सोचिए अभिजीत के परिवार वालों को निशाना बनाया जा रहा है और पशुओं को नेशनल हाईवे सड़क और गलियों में ही नहीं छोड़ सकते, वे नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं है। और जिनको पप्पू यादव के भगवा पहनने से दिक्कत है वो तमाम तस्वीरें शेयर हो रही है। जब भगवान राम को प्रधानमंत्री से छोटा दिखाया गया था, जब प्रधानमंत्री खुद हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हैं, और जब लखनऊ में सीधे भगवान हनुमान को नचाया गया। और ये देखिए कैसे अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं। और इस देश में शिक्षा की हालत क्या कर दी RSS ने कंट्रोल किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों IIT में प्रोफेसर पदों पर 56% भर्ती नहीं है, रिक्त है। IIT में 40% पद खाली हैं। आरक्षित श्रेणियों में स्थिति और खराब है। SC के 75, ST के 87 और OBC के 84% प्रोफेसर के पद खाली हैं। पता नहीं ये सुषमा स्वराज की जो बेटी है बांसुरी स्वराज, वो टिक टिक करके क्या जानकारी दे रही थी। ये सारे जानकारी संसद भवन परिसर से आ रहा है। और SC ST OBC वर्ग को क्यों नहीं मिल रहा है पुजारी बनने का मौका? हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। पूछा सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा है। अब देखते हैं इस पर क्या आगे आता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, नेहरू अय्याज थे, क्या ये गाली में आएगा या नहीं? और रूबिका लियाकत का स्क्रीनशॉट देखिए, 2 लाइन उन्होंने लिखे, एक लाइन में 2 शब्द लिखे, शिक्षा और गणित, दोनों गलत हैं। तो ये है हमारे देश के पत्रकार। ये तमाम खबरें आप सोशल मीडिया पर वायरल है। इन खबरों को आप नेशनल दस्तक पर तमाम ऐसी खबरें जो सत्ता से सवाल पूछता है आप देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।